CBSE Mathematics Class 11th Chapter 6 Miscellaneous Exercise. Solve the inequalities in exercise 1 to 6 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक को हमें सॉल्व करना है। वो इक्वेशन कैसे हैं? इनइक्वालिटीज। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x minus 4 and 3x minus 4 is less than or equal to 5. अब ये जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ है इट कैन बी स्प्लिटेड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x minus 4 और सेकेंड पार्ट में लिखेंगे 3x minus 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिए। पहले देखिए हमने क्या किया, इस 4 को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, जो सिंपल इक्वेशन में हम करते आ रहे हैं। सो 3x इज ऑन द राइट हैंड साइड, हियर 6 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो x विल बी इक्वल टू, सो नाउ 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 इज लेस देन और इक्वल टू x. Similarly, in the right hand side you see here 3x minus 4 less than or equal to 5. In this case what I have done that minus 4 को ट्रांसपोज कर दिया है राइट हैंड साइड। सो 3x इज इक्वल टू 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब इसके सॉल्यूशन दो हो गए। देखिए मीन्स क्लोज्ड, देखिए ये 2 जो है क्लोज इंटरवल के लिए है, ये भी 3 भी है क्लोज इंटरवल के लिए। मीन्स फ्रॉम 2 to 3 द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम 2 to 3 इंक्लूडिंग 2 and 3 मीन्स 2 and 3 आर द इंक्लूडेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, 6 इज लेस देन और इक्वल टू minus 3 in bracket 2x minus 4 bracket closed is less than 12. अब देखिए यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटीज है और इधर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। अब हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहले 6 इज लेस देन और इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 2x minus 4, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो यू विल गेट -6x प्लस 12। इस 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, 6 minus 12 लेस देन और इक्वल टू -6x। अब देखिए -6 लेस देन और इक्वल टू -6x। अब -1 इज लेस देन और इक्वल टू -x। अब हम इसको क्या करना है, प्लस करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है उलट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पहले लेस देन इक्वल टू था, अब यहाँ पर हो गया क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन दिस केस आइए सेकेंड पार्ट में देखे थे, -3 का हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, सो -6x प्लस 12 दैट इज लेस देन 12, सो -6x इज लेस देन 0। अब इसी माइनस साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, -6 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। जैसे ही डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखिए ये ओपन इंटरवल है 0 और ये क्लोज्ड इंटरवल है। आंसर विल बी 0, 1. Now come to the question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3, -3 लेस देन और इक्वल टू 4 minus 7x by 2, and that is it is also less than or equal to 18. अब मल्टीप्लाइंग बाई 2 वी हैव, अब हमने क्या किया है, देखिए डिनोमिनेटर में है ना 2, इस 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया, हर एक टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. So you will get here -6 less than or equal to 8 and less than -7x less than or equal to 36. अब इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया हमने. -6 इज लेस देन और इक्वल टू 8 -7x. इधर दूसरी तरफ हो जाएगा 8 -7x इज लेस देन और इक्वल टू 36. अब देखिए इधर इस 8 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा. -6 -8, राइट हैंड साइड में क्या होगा -7x. अब इसको -6 -8 को प्लस किया आपस में तो माइनस का 14 आ गया, इधर माइनस का 7 है. अब देखिए माइनस साइन को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड. यहाँ पर देखिए लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो क्या होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x. और यू कैन से, अगर देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको साइड को चेंज करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तभी भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड. अब देखिए x को मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लाया, 2 को राइट हैंड साइड में ले गया तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में 8 -7x लेस देन और इक्वल टू 36. सो -7x is less than or equal to 36 minus 8. -7x is less than or equal to 28. अब देखिए हमें इसको प्लस करना है तो क्या किया, -7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए. जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया समझिए. तो -4 का इधर आ गया, -4 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. -4 इज लेस देन और इक्वल टू x. अब हम इसको दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, -4 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब देखिए दोनों तरफ स्लैक इनइक्वलिटीज है. अब इसके आंसर जो होगा -4, देखिए क्लोज इंटरवल है, इधर भी क्लोज इंटरवल, -4 एंड 2 मीन्स योर आंसर विल कंटेन दिस -4 एज वेल एज 2. आपका जो आंसर होगा -4 से लेकर के +2 तक including these numbers also. Now come to the question number 4. -15 is less than 3 in bracket x minus 2 by 5 is less than or equal to 0. अब ये 5 है डिनोमिनेटर में, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, हर एक नंबर को, हर एक टर्म्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 15 5 जो 75 हो जाएगा, -75 इज लेस देन 3x minus 6 लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा. अब इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, -75 और राइट हैंड साइड में लिखिए 3x minus 6. इसको सॉल्व कीजिए, -75 + 6 लेस देन 3x -69. देखिए -69 less than 3x -23 is less than x.
अब दूसरे साइड में देखिए, सेकंड पार्ट में 3x minus 6 less than or equal to 0. So 3x is less than or equal to 6 and x is less than or equal to 2. अब इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? -23 is less than x and x is less than or equal to 2. अब देखिए, -23 is open interval and 2 is closed interval. क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से शो करते हैं। देखिए, वो क्लोज इंटरवल कब आएगा? जब स्लैक इनइक्वलिटीज होगा, जैसे लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैक इनइक्वलिटीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. -12 less than 4 minus 3x by -5 less than or equal to 2. अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो मिडिल टर्म्स था इसको स्प्लिट करके पहले तो एलसीएम ले लिया हमने। सो -12 is less than 20 plus 3x by 5 less than or equal to 2 minus 60 less than 20 plus 3x less than or equal to 10. अब यहाँ से जाकर के हमने स्प्लिट किया है दो पार्ट में। देखिए, -60 लेस देन 20 प्लस 3x, इसको 20 को ट्रांसपोज कर दिया इस साइड में तो माइनस का 80 हो गया। -80 इज लेस देन 3x, सो -80/3 लेस देन x। सेकेंड पार्ट में देखिए, 20 प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 10, सो 3x इज लेस देन और इक्वल टू -10, x इज लेस देन और इक्वल टू -10/3। अब इसको हमने कंबाइन करके देखा इधर, तो -80/3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -10/3। अब देखिए, जहाँ पर लेस देन और इक्वल टू स्लैक इनइक्वलिटीज होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लगाएंगे, इधर ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लगाएंगे जहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है। देखिए, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इसको हम उस तरह से रखेंगे। सो -80/3 -10/3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. 7 is less than or equal to 3x plus 11/2 that is less than or equal to 11. अब क्या कीजिए आप, 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 से हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 14 इज लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन और इक्वल टू 22। अब इसको हमने सॉल्व किया, इधर 14 इज लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11। फर्दर सॉल्व कीजिए, 11 को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो 14 माइनस 11 इज लेस देन और इक्वल टू 3x, it will be 3 is less than or equal to 3x, that will be 1 is less than or equal to x. सेकेंड पार्ट में देखिए, 3x plus 11 is less than or equal to 22, 3x is less than or equal to 22 minus 11, x is less than or equal to 11/3. अब देखिए, 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 11/3, तो दोनों तरफ हमने क्लोज इंटरवल रखा है 1 and 11/3। Now come to the next question, that is question number 7.
solve the inequalities in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically on the number line. अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x + 1 ग्रेटर देन -24। इसको हमने सॉल्व किया, 1 को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में। सो 5x ग्रेटर देन -24 - 1, 5x इज ग्रेटर देन -25, x इज ग्रेटर देन -5। अब इसको लिखने के लिए जैसे हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर लिख दिया है, तो माइनस क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन आ गया। -5 इज लेस देन x। अब सेकंड पार्ट में देखिए 5x - 1 लेस देन 24, 5x लेस देन 24 + 1, so 5x लेस देन 25, x इज लेस देन 25, 5 से डिवाइड कर दिया। नाउ इन दोनों को कंबाइन करने पर हम कैसे लिखेंगे, -5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। अब देखिए दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो हम क्या किया है, ओपन ब्रैकेट लगाया है ओपन इंटरवल के लिए। सो -5 5, दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसको ग्राफिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए -5 को लेना इंक्लूड नहीं करना है आंसर में, सो मैंने ब्लैंक सर्किल ड्रा किया है। इधर 5 को भी आंसर में नहीं इंक्लूड करना है, सो यहाँ पर भी 5 को भी हमने ब्लैंक सर्किल दिया है, दिखाया है इधर। और मतलब -5 पॉइंट से ले करके, मतलब एक्सक्लूडिंग -5 और इधर एक्सक्लूडिंग 5, कल इन बिटवीन द लाइन्स जो होगा दैट विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 2 in bracket x - 1 is less than x + 5. Here the second part is 3x + 2 in bracket is greater than 2 - x. अब दोनों पार्ट को सेपरेट सॉल्व कीजिए। 2x - 2 ब्रैकेट को खोल दिया, x + 5। अब देखिए 2x - x, x को ट्रांसपोज कर दिया हमने। 2x - x less than 5 + 2, that is x is less than 7. Here 3x + 6 is greater than 2 - x. So -x को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। 3x + x greater than 2 - x, 2 - 6. So it will be 4x greater than -4. x इज ग्रेटर देन -1। अब देखिए, अब यहाँ पर है -1 इज लेस देन x। यहाँ पर क्या साइन ऑफ इनइक्वलिटी कैसे रिवर्स हुआ है, -1 राइट हैंड साइड में था, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में था। हमने x को ले गया राइट हैंड साइड में, -1 को लाया लेफ्ट हैंड साइड में, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई है, रिवर्स हो गया। देखिए पहले यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन हो गया। So -1 less than x and x is less than 7। अब देखिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, देखिए -1 और 7। It means that these 2 points will not be included in your graphical solution. So -1 देखिए यहाँ पर ब्लैंक सर्किल मैंने ड्रा किया है, इधर भी ब्लैंक सर्किल ड्रा किया हुआ है। So your answer varies from this point to this point, excluding the extreme point, excluding the end point means -1 और 7 को exclude करते हुए जितने भी points हैं वो that will be your graphical answer. Now come to the question number 9. 3x - 7 greater than twice of x - 6. इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए जरा। 3x - 7 greater than 2x - 12, 3x। अब ये 2x को हमने ट्रांसपोज कर दिया, 3x - 2x इज ग्रेटर देन 7 - 12, सो x इज ग्रेटर देन -5।
अब यहाँ पर देखिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी -5 को हमने लाया लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे ही लेकर आओगे तो ये इसका जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है दैट इज ग्रेटर देन, दैट विल बी चेंज्ड इनटू लेस देन. So -5 is less than x. Here you see the second part. 6 minus x is greater than 11 minus 2x. अब ये -2x को लाया मैंने इधर, पॉजिटिव हो गया. -x plus 2x is greater than 11 minus 6. So x is greater than 5. Here x is greater than 5 और यहाँ पर है x is -5 इज लेस देन x. अब इन दोनों को कंबाइन करने आंसर क्या हो जाएगा? 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक आंसर जाएगा, इंक्लूडिंग. देखिए अब -5 से -5 छोटा है, अब यहाँ से -5 से लेकर के इस तरफ चलिए, और x यहाँ पर इसका आंसर है x से ग्रेटर. x जो है ग्रेटर है किससे? 5 से. इस 5 से ग्रेटर है. इसका आंसर होगा यहाँ से लेकर इधर तक. इसका आंसर होगा 5 को छोड़ते हुए, मतलब नंबर इससे बड़ा होना चाहिए. तो दोनों में जो ओवरलैपिंग एरिया होगा दैट विल बी टेकन एज ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर दिस टू. देखिए इसका आंसर है एक्सक्लूडिंग -5 एंड वी हैव टू प्रोसीड राइट हैंड साइड. तो आपका राइट हैंड साइड यहाँ से जाएगा, और इसका है एक्सक्लूडिंग 5 को एक्सक्लूड करते हुए राइट हैंड साइड जाना है. इसका आंसर होगा -5 से लेकर के इधर को. दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर तो लाइन यहाँ से चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा. जो ओवरलैपिंग एरिया होगा लाइन होगा दैट विल बी टेकन एज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन. सो 5 एंड इन्फिनिटी. देखिए इन्फिनिटी को हमेशा हम ओपन इंटरवल में रखते हैं, और ये 5 हो गया. 5 को एक्सक्लूड करना है. दिस 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर ग्राफिकल सॉल्यूशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, 5 in bracket 2x minus 7 minus 3 in bracket 2x plus 3 is less than or equal to 0. दूसरा पार्ट है 2x plus 19 less than 6x plus 47. अब दोनों को सेपरेट सॉल्व कीजिए. अब हमने क्या किया, देखिए ओपन कर दिया ब्रैकेट को. 10x minus 35 minus 6x minus 9 is less than or equal to 0. सो सॉल्विंग करने के बाद देखिए 10x minus 6 करेंगे तो क्या आएगा? 4x आएगा. अब हमने -35 और -9 को प्लस किया तो क्या हुआ? माइनस का 44. अब राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा. सो 4x इज लेस देन और इक्वल टू 44. सो x इज लेस देन और इक्वल टू 11. सेकेंड पार्ट में देखिए 2x प्लस 19 लेस देन 6x प्लस 47. अब देखिए 2x माइनस 6x, ये जो प्लस था इधर लेकर हमने आया तो ये माइनस हो गया. 2x माइनस 6x इज लेस देन और इक्वल टू 47 माइनस 19. सो माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू 28. अब देखिए माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 7. अब यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7. जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर और इनइक्वलिटी में जो होगा दैट साइन विल बी रिवर्स्ड. अब यहाँ पर है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू. सो -7 इज लेस देन और इक्वल टू x. सो मैंने इसको आंसर में लिखा है ऐसे कंबाइन करके, -7 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 11. अब देखिए दोनों तरफ स्लैक इनइक्वलिटी है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. तो हमने क्या किया, -7 एंड 11 इसको हमने रख लिया, और दोनों एंड यहाँ पर देखिए ग्राफ में -7 दिखाया हूँ मैं, इधर 11 दिखाया हूँ.
मीन्स आपका जो आंसर होगा -7 इंक्लूडिंग -7 एंड इंक्लूडिंग 11 मीन्स क्लोज्ड इंटरवल है। -7 से इंक्लूडिंग -7 एंड 11 आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन में आएगा, और जो डार्क लाइन है दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस विल बी द ग्राफिकल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Now, question number 11. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. Is the range in the temperatures in degrees Celsius if the Celsius or Fahrenheit conversion formula is given by conversion formula दिया हुआ है। F means Fahrenheit, Fahrenheit is equal to 9/5 C plus 32. अब सॉल्यूशन में हमने लिखा 9/5 C plus 32 इज इक्वल टू Fahrenheit। अब देखिए 9/5 C plus 32 इज इक्वल टू 68। क्यों 68 दिया हुआ ना इन बिटवीन, तो हमने यहाँ पर रखा 68। सो 9/5 C will be equal to 68 minus 32, that will be equal to 36 here आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। सो C will be equal to 36 into 5 divided by 9, it will be equal to 20 डिग्री सेल्सियस। अब सेकेंड पार्ट में देखिए 77 जो दूसरा लिमिट है हमारा। सो 9/5 C plus 32 will be equal to 77. This is 9/5 C इक्वल टू 77 माइनस 32। सॉल्व किया 45 आया। तो सेल्सियस टेम्परेचर में सॉल्व करना क्या है, 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, इट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। सो रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल इज 20 डिग्री टू 25 डिग्री। देखिए 20 डिग्री आया था और 25 डिग्री, मीन्स दोनों का जो बीच का रेंज होगा, रेंज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट। सो तो लोएस्ट 20 डिग्री और ये हाईएस्ट हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टेकन एज ए रेंज इन टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस।